क्लास 12 लेसन 2 कैकेयी का अनुताप पार्ट 2 का व्याख्या। आज शुरू करते यहाँ से। क्या शेष बचाता कुछ न और इस मन में कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पर आज सा अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा थूके मुझ पर ते लोक भले ही थूके। कैकेयी कहती है, सुनो ध्यान से। कैकेयी कहती है कि हे मेरा मन, क्या तुम्हारे अंदर कुछ शेष नहीं बचा था? केवल तुम्हारे अंदर जलन की भाव उत्पन्न हुई थी। अपने मन से कह रही है, अपने शरीर से कह रही है। कौन कह रही है? कैकेयी। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। वात्सल्य माना होता है बालक का प्रेम। कह रही है कि हे मन, क्या तुम्हारे अंदर जो मेरा पुत्र है उसके प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ था? आय कहती है पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स माने बालक। कैकेयी कहती है पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। आज मेरा ही बालक मुझसे क्या हो गया? अलग हो गया। गलत करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं देगा। वो तो अपना पुत्र है, वह भी साथ छोड़ दिया है कैकेयी का। तो कैकेयी कहती है कि आज मेरा ही बालक मुझसे क्या हो गया? दूर हो रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। तीनों लोक के लोग मुझ पर थूके। तीनों लोगों के लोग मुझ पर क्या करे? थूके। कैकेयी कहती है जितना मेरे को उतना थूके। फिर कहती है कि जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चुके। जो कोई जो कह सके, जिसको जो मन करे सो कहे। किसको रोक सकता है भाई? आज हम गलत किए हैं तो जो भी जो कहेगा सुनने के लिए तैयार है। सुनो, जो भी लोग कहना जो भी चाहिए वो सब कहें। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। छीने न छीने, मात्र पद माने माता का पद। किंतु भरत का मैं माँ हूँ, इस माँ का पद मुझसे कोई नहीं छीने, क्योंकि मैं भरत की माँ हूँ और माँ मैं चाहूँगी कि हमेशा बनी रहूँ भरत का। कहती है रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। हे राम, अब मैं तुझसे और क्या कहूँ? तुम तो सबको जानने वाले हो। करे क्या? हे राम, मैं तुमसे क्या कहूँ? कहते आते थे यही अभ नरदेही। नर मन होता है मनुष्य। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माने पहले के जमाने से लोग, ये नर माने मनुष्य होता है, लोग ये कहते आते हैं। कहते हैं कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। माता ना कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र भले कुपुत्र हो सकते हैं, ये लोग कहते हैं। माँ और बेटा में जब लड़ाई होती है तो सब लोग माँ की तरफ ही रहते हैं। भले माँ में गलती है तो क्या है, लेकिन सब लोग माँ के ही पक्ष में रहते हैं, क्योंकि माँ की ममता को कोई नहीं जान सकता। अगर आप माँ की ममता को जानते तो आज लड़ाई नहीं करते। तो वही कह रहे इसमें कि माता ना कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है। आगे अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब सभी लोग विरोध माने गलत, इसका विपरीत कहेंगे। पहले के लोग यही नहीं कहते थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है, लेकिन अब लोग गलत कहेंगे, उल्टा कहेंगे। विरुद्ध माने उल्टा। क्या कहेंगे? हाय पुत्र ही पुत्र रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता का हो गई भाई? कुमाता हो गई। पुत्र तो कह रहे ना, हाय पुत्र ही पुत्र रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता का हो गई? कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। बाह्य मात्र बाह्य रूप होता है इसका मतलब। कैकेयी कहती है मैंने भरत को केवल बाहरी रूप को ही क्या किया है? देखा है। देख रहे हैं? बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। मैंने भरत के केवल बाहरी रूप को ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। दृढ़ मन होता है मजबूत। हृदय न देखा, जो भरत का मजबूत हृदय है मैंने उसको नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल मन होता है कोमल, गात्र माने शरीर। केवल उसके कोमल शरीर को ही क्या किया? मैंने देखा। मन कह रही है कि जो भरत का
मजबूत हृदय, दृढ़ हृदय है, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसके बाहरी जो कोमल शरीर सा उसको देखा। परमारथ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमारथ, परम अर्थ होता है। परमारथ का मतलब होता है कि मैंने उसके परम जो अर्थ था, मैंने उसको ईश्वर के प्रति भक्ति था, उसको नहीं देखी। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने उसको पूरा स्वार्थ ही देखा। स्वार्थ का मतलब होता है कि मेरे मन में विचार है कि शायद भरत जी राजा, जब मैं कहूँगा कि हे भरत तुम राजा बनो तो स्वीकार कर लेंगे। जब कहेंगे कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा तो अयोध्या के जितने लोग होंगे सब भरत को राम की तरह मानेंगे, भरत को राम की तरह मानेंगे। देखो एक चीज़ बता दें, जिसके अंदर जो क्वालिटी होता है उसके हिसाब से लोग उसको पसंद करते हैं। उसके जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा, अगर उससे बेहतर क्वालिटी उसके अंदर होगा तभी लोग पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और सोच रहे हैं कि किसी दूसरे को हटा कर उसके जगह पर आप राजा बन जाए तो लोग आपको पसंद करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये दिखा रहा है कि उसने परमार्थ न देखा, केवल स्वार्थ ही साधा। उसने जो परमात्मा, जो परम अर्थ होता उसको नहीं देखा, केवल स्वार्थ के बारे में ही सोचा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। इस कारण कई कहती है, इसी कारण मैंने सोच ना पाई थी क्या गलत है क्या सही है, इसी कारण आज ये मुझे दुख मैंने बाधा उठाना पड़ रहा है। फिर कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कई युगों तक ये कहानी अब चलती रहेगी। कई सोच लेती है कि मैंने जो कर दी है, जो मैंने किया है, अब इसका युगों युगों तक कहानी के रूप में चलता रहेगा। कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यह युगों युगों तक कठोर कहानी चलती रहेगी। लोग क्या कहेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि रघुकुल, रघु माना होता राम, रघु माना होता राम जी के कुल माना होता परिवार में। राम जी के परिवार में भी एक कौन रानी थी भाई? अभागिन रानी थी। अभागिन माने होता है वही, अब समझ सकते हैं दोबारा। तो ये कह रहा रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा। सुनो ध्यान से, निज जन्म जन्म का मतलब होता है, पहले पढ़ लो। निज जन्म जन्म का मतलब होता है कि हमेशा जो मेरा, जब भी मेरा जन्म होगा तभी मुझे सुनने को मिलेगा कि रघुकुल में एक अभागिन का थी, रानी थी। धिक्कार इसे था महास्वार्थ ने घेरे। लोग कहेंगे धिक्कार है इस पर। धिक्कार का मतलब होता है कि ये बेकार की औरत है, और ये भी कहेंगे कि इसको महास्वार्थ का मतलब होता है, इसको लालच, स्वार्थ में लालच होता है, इसको स्वार्थ ने लालच ने घेरा था। किसके लिए? भरत को राजा बनाने के लिए। इसी स्वार्थ के हिसाब से पूरा रामायण चल रहा है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जन्मा भरत सा भाई। और देखो ध्यान से कह रहा है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार लोग कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद, कई जी धन्यवाद। सभी लोग 100 बार बोलते हैं धन्यवाद। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। लोग कहते हैं कि अरे उस माता, जननी मारे उस माता को हम लोग 100 बार धन्यवाद करते हैं जिसने भरत के जैसे भाई को क्या किया है? जन्म दिया है। उस माता को हम लोग 100 बार धन्यवाद करते हैं जिसने भरत जैसे भाई को क्या किया है? जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई। राम जी के साथ सभा के जितने लोग थे सब चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? 100 बार धन्य एक लाल की माई। अरे जो एक लाल है, एक क्या है? लाल है। उस लाल के माई को हम लोग 100 बार क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। मैंने हर तुमसे अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है संकित सबसे धृत हरि तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। कई कहती है कि आज मैंने अपने ही पुत्र को गंवा दिया। विकराल कुयस, कुयस माना होता है दुख, बताए थे हम आपको। कहती है, सोचती है कि मैंने यहाँ पर केवल दुख ही दुख कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज माना होता है अपना, जो अपना स्वर्ग होता है, मैंने उसको क्या किया था? भरत पर ही
लुटा दी थी। माने कैकेयी कहती है, फिर कहती है कि हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। राम से कहती है कि हे राम, जो तुम्हारा पूरा अधिकार था मैंने छीन करके किसको दे दिया था भाई? भरत को दे दिया था। माने भरत को मैं देना चाहती थी, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। लेकिन आज वही जो मेरा बालक है दिन माने दुखी होकर के हमेशा रोता रहता है। संकित सबसे धृत हरि तुल्य होता है। देखो संकित माने होता है ना सरकना, जैसे हिरण माने हिरण, जैसे कोई हिरण बहुत डर जाता है तो थोड़ा सा भी पत्ते हिलते हैं ना तो भागना शुरू कर देता है। वहीं यहाँ भरत भी हिरण की तरह हो गया है, डर गया है। थोड़ा सा भी कोई कुछ कहता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड माने चंदन। आज भरत के ऊपर जो चंदन लगाया गया है वह एक प्रचंड आग के रूप में है। देखिए अंगार चंड का मतलब होता है आज उसको आग के रूप में जलन दे रहा है। चंदन शीतलता प्रदान करता है, लेकिन मन में पवित्रता रहेगा, मन में दुख नहीं रहेगा, तब आपको चंदन शीतलता प्रदान करेगा। मन में कष्ट है, मन में दुख है, मन में संदेह है, तो वह चंदन कभी शीतलता आपको प्रदान नहीं करेगा। तो वही कह रहा है इसमें, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है इससे बड़ा कौन दंड हो सकता है कि आज मेरे पुत्र को पर जो चंदन लगाया गया है वह चंदन उसको आग उत्पन्न कर रहा है। कह रहा है कि पटके पद पाड़ी के नद में चन क्या क्या करते नहीं सपने मद में। हाँ दंड कवन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। देखो पटके मैंने पद माने होता है पैर, पद माने पैर, और मुंह माने होता है लालच या स्वार्थ, नद माने नदी। कह रहे कि मैंने जो अपने हाथ पैर थे वह लालच के नदी में कहा कि पटकी। लालच था ना उसको, लालच उसको था कि पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, कि जो हमने हमारा जो हाथ पैर था वह लालच के नदी में कहा कि पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, मैंने अपने हाथ पैर को लालच की नदी में कहा कि पटकी। जन क्या क्या करते नहीं सपने में मद माने अहंकार होता है, स्वप्न माने सपने। जन क्या क्या नहीं करते सपने में, मनुष्य तो सपने में ना मालूम क्या करते रहते हैं, क्या उसके अहंकार में क्या क्या करते रहते हैं, सपना में क्या सोचते हैं। सब लोग अपना सपना, अपना जो सपना होगा वो जानते होंगे कि मेरा सपना क्या है। रात में चाहे दिन में जो सोते हैं तो सपना क्या आता है। एक ही सपना होता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, पढ़ लिख। आगे हा दंड कवन क्या उससे डरूंगी अब भी, कार्य कह पढ़ लेंगे। कैकेयी कहती है कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी कहती है हमको जो भी दंड मिलेगा उस दंड से हम डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हम वह काम कर दी हूँ कि दंड भी उस काम का आगे फीका पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। कह रहे कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कहते मुझे कोई भी दंड मिलेगा उस दंड से हम डरने वाले, मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हूँ तब भी। फिर कहती है कि फिर भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ दया की जानी चाहिए। क्या कहती है कि हाँ हंट व घृणा अह व करुणा। कहती है कि हमारे ऊपर घृणा नहीं होना चाहिए, दया होना चाहिए। हमारे ऊपर घृणा नहीं होना चाहिए और दया होना चाहिए। फिर आगे कहती है कि बैतरणी सी है आज जाऊंगी वरना। देखो जाऊंगी माना होता है ना गंगा, बैतरणी का मतलब होता है नरक की नदी। कहती है कि आज जो गंगा नदी है वो नरक की नदी की तरह दिखाई दे रही है। आज जो गंगा नदी है वह नरक के नदी के समान दिखाई दे रही है। सह सकती हूँ चिर नरक सुनो सो विचारी। सह सकते हूँ चिर नरक सुनो बिच्छू विचारी। कहता है कि जितने विचारवान लोग हैं तो सभी लोग मेरी बातों को क्या करें सुने। क्या कहती है कि पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी। कहती है कि आज मुझे स्वर्ग भी मिलेगा फिर भी वह मुझे दंड से क्या है भारी है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग मिलेगा भी नहीं। कह रही कि लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा। कुलिस कठोर माना होता है ब्रज से भी कठोर। कहती है कैकेयी कि मैंने अपने कलेजा को ब्रज से भी कठोर बना करके मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा है। हे राम अपना कलेजा का हम कठोर करके तब तुमको हमने क्या किया है वन में भेजा है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं।
हे राम घर चलो, अब मत रुको, अब मत रूठो, तुम कहाँ चलो, घर चलो, तुम्हारा समय हो चुका है घर चलने के लिए। राम तुम घर चलो। कैकेयी कहती मुझसे मत रूठो, मत नाराज हो। अयोध्या के सब लोग तुमको इंतजार कर रहे हैं, चलो राजा बनो तुम, भरत कुछ नहीं बनेगा, तुम राजा बनोगे, चलो। अयोध्या के सभी लोग इंतजार करते हैं। अयोध्या के सब लोग हाथ जोड़ कर कहते हैं कि राम और तुम वन से घर चलो। लेकिन क्या होता है देखो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। कैकेयी कहती है कुछ और कहूँ, क्या कितना कहूँ, उसी समय से लोग सुन ही रहे हैं ना, सभा के सभी लोग बैठ के सुन ही रहे हैं, अब हम क्या कहें। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मुझको यह प्यारा, भरत मुझको बहुत प्यारा है और तुम भी इससे प्यार करते हो राम जी। मैं तो भरत की माँ हूँ तो भरत से प्यार तो करूँगी ही, और तुम भरत के बड़े भाई हो, पवित्र भाई हो, देवताओं का गुण तुम्हारे अंदर निवास करता है, तब तुम तो प्यार करोगे ही। तो ये कहती है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। फिर कहती है कि मेरे दुगुने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, इसलिए मेरे दुगुने प्रिय तुम मुझसे क्या करो, मत रूठो। कहती है कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कैकेयी कहती है हे राम, मैं भरत को जानूं चाहे न जानूं, लेकिन तुम अवश्य जानते हो। तुम क्या करते हो, अवश्य। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं भरत को जानूं या ना जानूं, लेकिन तुम तो अवश्य जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, पहले अपने यहाँ जब तुम जगते हो तो अपने को नहीं देखते हो, किसको देखते हो, भरत को देखते हो। अपने से पहले, सबसे पहले तुम उसको देखते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, भ्राताओं का मतलब क्या होता है, भाई। तुम भाइयों का जो प्रेम है, देखो ध्यान से, तुम भाइयों का जो प्रेम है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा वह प्रेम हमेशा प्रकट होता रहेगा। तुम जो चारों भाई हो, शत्रुघ्न है, भरत है, राम है, लक्ष्मण है, चारों भाइयों का प्रेम बहुत पवित्र है और सदैव प्रकट होता रहेगा। तो पाप दोष की भी पुण्य दोष है मेरा, तो जो मैं पाप दोष की हूँ, जो मैं पाप की हूँ, वह कमल के समान पवित्र है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं पाप की हूँ तो मैं पाप को पश्चाताप भी कर रही हूँ, जो मैंने किया उसका फल भी मुझे मिल रहा है। और लेकिन मुझे खुशी एक चीज़ की हो रही है कि चारों भाई आज एक साथ मिले हुए हैं, चारों भाई को एक साथ हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो कमल की तरह पवित्र भी हो रहा है। मैं हूँ पंकिला, पदकोश है मेरा। पंकिला माने जानते हो ना, कीचड़ होता है, पदकोश माने होता है जहाँ पर कमल खिलता है। कह रहा है कि आज माने उस जो कीचड़ है उसमें भी कमल खिल रहे हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, भाल माना होता है मस्तक। कह रहा है कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर के, जो ज्ञानी जन है, जो ज्ञान को बांटने वाले लोग हैं, वह ऊंचे मस्तिष्क के द्वारा समझाए तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। हे राम, तुमको अच्छी अच्छी युक्तियाँ देकर के समझा रहे हैं, तुमको अच्छी अच्छी युक्तियाँ देकर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सब क्या समझा रहे हैं, घरे लौट चलो। लेकिन 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 सभी देवता लोग बहुत माने व्याकुल हैं कि अगर चले जाएंगे। इंद्र भगवान तो और व्याकुल हैं, कहता है कि साला अगर राम जी चल गए तो मेरा कल्याण हो गया। राक्षस लोग हमारे इंद्रप्रस्थ जो राज्य है, इंद्रप्रस्थ जो शासन है उसको ले लेंगे। राक्षस लोग जो होंगे वो लूट लेंगे, ले लेंगे। तो चाहते हैं कि जब राम जी आए हैं जंगल में तो उनको नाश करके जाएं, कि मैं फिर राजाओं का देवता बना रहूं, राजाओं का जो मालिक है बना रहूं, देवताओं का। तो कहती है कि, कहते हैं कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कौन कहती है, कैकेयी कहती है कि मेरा तो एक ही हृदय है, एक मेरे हृदय में निवास करने वाला पुत्र है। वही कौन है, अकेला कौन है, भरत है। और उनसे फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और आज तुम भुजा मैंने अपने हाथों से लेकर के उसको क्या करो, मिला, खत्म हो गया।